अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एज यूजुअल बैड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो पिछली दफ़ा डिक्रीज़ हुई थी। हर पहली और 15 तारीख को प्राइसेस रिवाइज होती हैं। और ये भी बताया था कि पाकिस्तान में जो प्राइसेस ट्रांसलेट होती हैं उसका रिजल्ट तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आता है। और अगर लॉजिकली देखा जाए, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखा जाए, तो प्राइसेस नीचे जानी चाहिए। और लास्ट जो तारीख आई थी 15 तारीख, उसको जो प्राइसेस नीचे आई थी 5 रुपये आई थी अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 11 रुपये। और अभी भी एक्सपेक्टेशन, अगर आप नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे या आप उनकी कन्वर्जन देखेंगे तो नीचे जानी चाहिए। बट बैड न्यूज़ ये है कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी। रीज़न ये है कि IMF की वजह से, जो IMF ने हमें कड़ी शर्तें दी हैं और एक मिनी बजट सुना है क्रॉस द कॉर्नर है, जिसमें कई लोग बातें करते हैं कि गाड़ियों की प्राइस बढ़ने वाली है, टैक्स बढ़ने वाला है, RD लगने वाली है। उन चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। सो आज या कल, मतलब कल एक दिन बाद आपको प्राइसेस अनाउंस हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी। अगेन उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो है मिनी बजट लाना है, अपने रेवेन्यू को भी पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसका हिस्सा हैं। और ये एक्सपेक्टेड था कि शायद ये नीचे चले जाए, बट अब जो सुनने में आ रहा है उसके मुताबिक ये ऊपर जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि ऑटो शोज़ का जो सिलसिला वो हमने शुरू कर दिया। पहले इस्लामाबाद किया था और लास्ट संडे को हम लोगों ने एक कामयाब तरीन शो जो है कराची में किया था। पाक व्हील्स ऑटो शो कराची जो था 2021 का बहुत बेहतरीन शो था। बहुत मज़ा आया तमाम लोगों से, तमाम कम्युनिटी मेंबर से मिलके। इट वॉज अ फन फील्ड डे। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए। या इवेंट की जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दी गई हैं। इससे रिलेटेड अगली चीज़ ये है कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी मुल्तान में ऑटो शो कब होगा, पेशावर में कब होगा, लाहौर में कब होगा, और काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। तो मैं अगेन आप लोगों को ये बता दूं कि पॉइंट ये है कि हम लोग तो करना चाहते हैं ऑटो शो। और हमारा जो है अगेन हमारी एक एनुअल एक्टिविटी है, जो हमारे जितने मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात होती है। वी जस्ट लाइक वन फैमिली। और हम लोग हर साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर मिलते हैं। बट कोविड की वजह से सिलसिला रुक गया था। अब सूरत हाल ये है कि NCOC ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं उसके मुताबिक पंजाब भर के अंदर 1000 से ज़्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है। और हमारे जो ऑटो शोज़ होते हैं उनमें हज़ार नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, जिसकी वजह से अभी तक हम पंजाब के किसी भी शहर में ऑटो शो अनाउंस नहीं कर सकते। KPK के लिए भी अभी वेट कर रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और कराची सिंध में, उन दोनों के अंदर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे ऑटो शो कर लिया। लेकिन अभी हम अगली डायरेक्शन का वेट करें। जो ही NCOC से हमें क्लियरेंस मिलेगी तो हम इंशाल्लाह जो हमारा ये सिलसिला है ये दोबारा शुरू करेंगे ऑटो शोज़ का। इसके अलावा पाक व्हील्स एक स्नो क्रॉस एक्टिविटी हर साल करता है, जो कि बिल्कुल एंड ऑफ दिसंबर में जो है एक रेस होती है, जो कि इस दफ़ा भी और हमेशा की तरह फ्रंटियर 4x4 के जो क्लब है उसकी कोलैबोरेशन के साथ की जा रही है। कल परसों यानी सैटरडे और संडे को जो है ये होगी। कलाम के आगे एक एरिया है, वहाँ पे होगी स्नो क्रॉस। और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे पार्टिसिपेंट तकरीबन 50 के करीब भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसकी भी अपडेट साथ के साथ लेके आते रहें। अगली न्यूज़ जो है वो हुंडई निशाद मोटर को लेके। हुंडई निशाद मोटर ने गाड़ियों की प्राइसेस तो इतनी इंक्रीज़ नहीं की, बल्कि जब गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ हुई थी तो उसमें सबसे कम जो इंक्रीज़ है वो हुंडई निशाद मोटर की गाड़ियों में हुआ था। लेकिन अब जो उन्होंने एक वो सर्कुलर इशू किया है उसके मुताबिक वो जनवरी से फ्रेट बढ़ने लगा है। और फ्रेट की अगेन रीज़न ये कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं। टू माई सरप्राइज जिस टाइम पे वो ये ऐलान किया गया उस टाइम पे तो पेट्रोल की प्राइसेस इस महीने कम है, अगले महीने ऊपर जाने वाली। जैसे मैंने आपको पहले न्यूज़ में बताया, तो शायद उनके पास भी हमारी तरह पहले से न्यूज़ थी, तो उन्होंने जो है ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दिया कि वो फ्रेट की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इसमें हुंडई निशाद मोटर का कोई काम नहीं है या उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। बट ये जनरली हमारे मुल्क में जो फ्रेट के चार्जेस हैं पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से, टोल टैक्स की वजह से वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये अनअवॉइडेबल है। किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर की ये जो है ना अपनी जेब में नहीं जा रहा, बल्कि ये ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है, जो कि गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाती है। इसी तरह बात हो रही थी टोल की कि टोल बढ़ गया है और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो हमारे मुल्क में जो टैक्सेस हैं वो तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। आप एक टैक्स पेयर हैं, आप अपनी सैलरी में से टैक्स कटवाते हैं, उसके बाद आप सड़क पर गाड़ी लेके जाते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, फिर आप पार्किंग के लिए गाड़ी लेके जाते हैं, पार्किंग टैक्स देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उसके हर लीटर पे टैक्स देते हैं। तो हैंस मेरे ख्याल से जो एक ऑटो एंथुजियास्ट है या एक गाड़ी का यूज़र है या कोई भी बंदा है जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, वो एक टैक्स जो है ना मिंटिंग मशीन है गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह अगर हम अगली न्यूज़ की तरफ चलें, जो लाहौर रिंग रोड है उसकी मुझे याद है जब शुरू किया गया था तो टोल उसका 15 रुपये था, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 35 हुआ, 40 हुआ और फाइनली उसको बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप हाईवेज पर ट्रैवल करेंगे तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल तकरीबन 1000 रुपये के करीब पहुंच चुका है, जो कि इनिशियली 200 रुपये से स्टार्ट हुआ था। अगेन जब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के लोगों से बात की जाती है तो उनके पास एक ही तरीका है, वो एक ही जवाब देते हैं कि जी इस मुल्क में लोगों के पास पैसा पड़ा है, हम पेट्रोल 200 रुपए का भी कर देंगे तो लोग डलवाएंगे, गाड़ियां महंगी कर देंगे तब भी चलाएंगे। बट अगेन ये जब ये लोग सारे खुद ऑपोजिशन में होते हैं तब इनको ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी चुभरी होती हैं। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो ये नया नया भाषण देना शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल से ये तमाम अरबाब इख्तियार में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए आई ओपनर है कि आप जितना मर्जी टोल बढ़ाई जाएं, आप जितना मर्जी टैक्स बढ़ाई जाएं और आपको लगता ही ये है कि जी अवाम कुछ नहीं कर सकती, तो वेट करें उस टाइम का कि जब इलेक्शन आएंगे और ये अवाम आपको बताएंगी कि आप लोगों ने उनको जो जो टीके लगाए हैं वो उसका आपसे बदला किस फॉर्म में लेंगे। बेशक वो किसी और बंदे को ले आए जो शायद आपसे भी बुरा हो, लेकिन ये किसी भी हुक्मरान के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा आई ओपनर चाहिए, होना चाहिए और है भी। अगर वो नहीं कर रहे तो उनके अपने साथ ज्यादती करें कि हम लोग जब मेंशन भी करते हैं, ऑफ एंड ऑन मुलाकात होती रहती है, किसी से बात होती रहती है तो वो हंस देते हैं कि यार आपने हमारा क्या कर लिया, आप बोलती जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनसे ही काम स्टार्ट होता है और मतलब कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। कंज्यूमर जो है उसको नज़र आ रहा है कि उसकी बिजली का बिल, गैस का बिल, फ्यूल का बिल, टैक्स, हर चीज़ ऊपर ही जाती जा रही है। और इसमें आप अगर बजाय उनके साथ एम्पैथाइज करें, आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है, अगर ये हो रहा है तो क्या हो गया। जहाँ पे असल में काम करना होता है वहाँ पे ये लोग जो है ना अजीब गरीब जो ऑप्टिक्स वाली चीज़ें उनसे काम लेते हैं। अगली खबर की अगर हम बात करें तो ऑटो पॉलिसी जो है वो 2022 की जो 21 की ऑटो पॉलिसी जो है वो जून से शुरू हुई हुई, अब तक चल के पूरी नहीं हो चुकी और किस्तों में आ रही है। फाइनली बकौल उनके कि वो पूरी हो गई है और उसके मुताबिक अगेन मुझे और आपको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि जी एक कमेटी बना दी गई है जो कि देखेगी कि लोकलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, गाड़ियों के ऊपर ऑन रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, उनकी क्वालिटी पूरी है कि नहीं पूरी। मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें जो है ना सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी गाड़ी की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक वो उसके अंदर कोई हिस्सा ना दे रही हो, कोई किसी को कंसेशन ना दे रही हो। अगर आप कंसेशन दे रहे हैं और रिलेटिवली वो कंपनी कंसेशन पास नहीं करी तो आप उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन प्राइस पर से आप उसको नहीं रोक सकते। मैं अगर फर्ज करें आज ये गाड़ी बनाता हूं और ये मैं 10 रुपए की बेच रहा हूं, मैं 20 की बेचना शुरू करता हूं, गवर्नमेंट मुझे नहीं रोक सकती, मेरा कंज्यूमर मुझे खुद छोड़ जाएगा। और अगर मेरा कंज्यूमर ले रहा है तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट मुझे इस गाड़ी को बनाने के लिए किसी पार्ट के अंदर रिलैक्सेशन दे रही है, कि आज गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी हमने एयर बैग जो है वो ड्यूटी फ्री कर देने ताकि लोग गाड़ियां एयर बैग्स के समेत बनाएं, और मैं फिर एयर बैग की वजह से प्राइस बढ़ाऊं, तो तब आप मुझे आके पकड़ सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं पकड़ सकते। तो ये जो है ना जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट या मीडिया के ऊपर खबरें चला के अपने आप को अच्छा बनाने वाला जो काम है इसको छोड़ दें, एक्चुअल काम करें। गाड़ी की प्राइस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बड़ी क्लियर बात है। गाड़ी की प्राइस कंट्रोल करना किसी की भी बस में नहीं। एक प्राइवेट एंटिटी है, वो कंपनी गाड़ी बना रही है, अगर कंज्यूमर को गाड़ी महंगी लगी कंज्यूमर छोड़ के कोई और गाड़ी ले लेगा, एज लॉन्ग एज आप उसको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे। अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो बिल्कुल आप उस पर रेगुलेटर के तौर पर वॉच डॉग भी बनेंगे। बट हमारे यहाँ पे होता ये है कि बिला वजह जो है ना ब्रश द डस्ट अंडर कार्पेट वाली बात की जाती है, आपको और मुझे खुश किया जाता है और इस तरह की जो खबरें ला के ना सोशल मीडिया की जीनत बनाई जाती है और उसके बाद वाह की जाती है कि ये बहुत काम कर दिया और बड़ी वाह हो गई। मेरे ख्याल से तो इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ऑटो पॉलिसी 21-26 जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या मुहर्रकात हैं, कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई हैं, और अगेन कमेटियां जो होती हैं उनका रिजल्ट कोई नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए ब्लॉग के ऊपर लिंक पे क्लिक करके पढ़ें। अगली न्यूज़ जो है वो फिर यही है कि ऑटो फाइनेंसिंग को मुश्किल बना दिया गया है। ऑटो पॉलिसी 2021 में कहा गया था जी 15 लाख डाउन पेमेंट से गाड़ी लीज हुआ करेगी, जितने कारसाज इदारे हैं उनको एक्स्ट्रा कंज्यूमर मिलेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट किया जा रहा है और उसके रिजल्ट आपके सामने है कि गाड़ियों की फाइनेंसिंग मुश्किल हो गई है और गाड़ियों की सेल्स के फिगर भी आप देखें तो नीचे जाना शुरू हो गए हैं। अगेन ये बातें हम करते रहते हैं, अगर किसी के कान पे जूं रेंगनी होगी तो रेंग जाएगी, नहीं भी रेंगनी होगी तो एटलीस्ट हम और आप मिलके एक मूवमेंट ये अपनी एक आवाज़ जो है लोगों तक सुना सकते हैं, ताकि उनको पता लगे कि ये गूंगे बहरे नहीं है, ये इस मुल्क में जो लोग हैं उनके कान भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं और वो अपनी आवाज़ भी उठाना जानते हैं। अगली खबर फिर यही है कि बगैर एयर बैग के जो गाड़ियां हैं वो नहीं भी बना करेंगी और WP29 स्टैंडर्ड जिसको फॉलो किया जाएगा। अगेन ये काफ़ी अरसे से बात होती आ रही है कि पाकिस्तान में जो है ना ऑटो मैन्युफैक्चरर को इस बात के लिए पाबंद किया जाएगा, बट उसके लिए कोई डेट नहीं दी गई थी। अब जून 2022 की देन रखी गई है कि उसके बाद कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बन सकेगी पाकिस्तान में जिसमें एयर बैग ना हो। बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुशाइन स्टेप है, हम आपके साथ हैं इसके लिए। वैसे भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में इस टाइम पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, एक यूनाइटेड ब्रावो है या यूनाइटेड अल्फा, यूनाइटेड की 2 गाड़ियाँ हैं और एक प्रिंसिपल जो है, उसके अलावा किसी भी गाड़ी ऐसी नहीं आती मार्केट में। इनफैक्ट सुजुकी की 660 सीसी में भी डुअल एयर बैग है। अगेन अच्छी बात है, गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। और ऑलरेडी जो सड़क के ऊपर जो है बॉम्ब चल रहे हैं, 3 मिलियन से प्लस से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर एयर बैग नहीं है, उनकी सेफ्टी का क्या होगा, मोटरसाइकिल्स के ऊपर सेफ्टी का क्या होगा, मोटरसाइकिल की प्राइस कंट्रोल का क्या होगा, मोटरसाइकिल की जो ऑप्शन चेंज नहीं हो रही हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उसका क्या होगा। तमाम बातों का मकसद ये है कि आपको
आगाह किया जाए और गवर्नमेंट के वो लोग जो कि सिर्फ ये समझते हैं कि मोटरसाइकिलें ज़्यादा बिकने से मुल्क में तरक्की हो रही है, उनकी आंखें खोली जाएं। अगली न्यूज़ जो है होंडा सिविक को लेके, हम लोगों ने लास्ट ईयर आपको बताया था कि पाकिस्तान में 2022 के तकरीबन अप्रैल मई के अंदर नई होंडा सिविक लॉन्च होने वाली है। पूरी दुनिया के साथ साथ पहली दफ़ा चेंज ये किया कि होंडा ने हम पे एहसान किया कि वो पूरी दुनिया के साथ ही हमें नई जनरेशन होंडा की दे रहे हैं, तो 11th जनरेशन ऑफ होंडा सिविक लॉन्च की जाएगी। अब उसकी प्राइस के बारे में चेमगोइयाँ थी, मैं ये ब्लॉग पढ़ा था पाक व्हील्स पे कि शायद उसकी प्राइस 60 लाख होगी, 50 लाख होगी, क्या होगी। सो जो इंपोर्टेड वेरिएंट जो होंडा ने इंपोर्ट किया था, हमने आपको उसके बारे में बताया था कि वो उसकी जो डिक्लेयर प्राइस है वो 60 लाख है। सो ऑब्वियसली जो CBU यूनिट है वो महंगा होता है, CKD जो पाकिस्तान में बनेगा वो सस्ता होता है। सो मेरा एक आइडिया है कि 52 से 55 तक उसकी प्राइस होगी। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप इस ब्लॉग के ऊपर पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमेशा होता है होंडा की, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, तो होंडा कंपनी से पूछा जाए तो एक वर्ड होता है, उनकी डीलरशिप जो है वो एक और तरफ चल रही होती है। सो पिछले हफ्ते से मुझे लोगों ने कहा कि जी पाक व्हील सोया हुआ है, आपने मैं बताया नहीं, होंडा की नई सिविक की बुकिंग शुरू होगी। मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता, वाकई मेरे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। मैंने होंडा वालों को रीच आउट किया, उन्होंने कहा जी हमने कोई बुकिंग शुरू नहीं की। जबकि मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमने नई होंडा सिविक बुक करा दी है, जो कि ऑन पे गाड़ी बेचने के ख्वाह हैं। मैंने उनको ये बोला यार 52-55 लाख रुपए की गाड़ी कौन लेगा, आप ऑन पे क्यों करा रहे हैं। उन्होंने कहा जी पहले दिन सारे ले लेते हैं। सो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि अभी होंडा के जो कई डीलर्स हैं जो कि जो है ना मकरूब मैं कह सकता हूँ फेल में उसका पार्ट है, जो कि लोगों को कह रहे हैं कि जी आप पैसे जमा करा दें और अप्रैल जून में जब नई सिविक आएगी हम आपको सबसे पहले ले देंगे। तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे कि कंपनी इस बात को डिनाई करी कि उन्होंने कोई जो है बुकिंग शुरू की है। जो लोग स्मार्ट बन के ओवर स्मार्ट होके या किसी के साथ कनाइवेंस में ये जो है ना कर रहे हैं काम कि जी हम नई सिविक आएगी और उस पर ऑन कमाएंगे, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं आप जो बुकिंग करा रहे हैं वो पुरानी सिविक की है और वो आपको ये कह रहे हैं कि जब वो आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको नई मिल जाएगी। अगर फॉर से एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रैल में नई सिविक आती है और वो आपको नहीं दे रहे और आप हमें ईमेल भी लिखेंगे ना और हम होंडा से बात भी करेंगे कि उन्होंने गाड़ी बुक कराई थी, आप PBO भेजेंगे, तो बड़ा क्लियरली डिनाई कर देंगे भाई ये दिसंबर जनवरी 2021 या 2022 का PBO है, हमने तो जाके मार्च अप्रैल में बुकिंग शुरू किया, तो ये झूठ बोल रहा है। तो बी वेरी केयरफुल। इवन आप जो है ऑथराइज डीलर को दे रहे हैं, आप उसे PBO भी ले रहे हैं, बट उसमें कहीं नई सिविक का जिक्र नहीं है। सो अगर आपने धोखा खाना है बिल्कुल खाएं। हो सकता है कि आप और वो जो मिली भगत करके एक ऑन कमाना चाह रहे हैं उसमें आप कामयाब भी हो जाए, लेकिन मेरी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कतई कोई हमदर्दी नहीं होगी। अगर आप धोखा खाने जा रहे हैं इस लालच में कि आप लोगों के लिए गाड़ी ब्लैक करेंगे और ऑन कमाएंगे, तो बी माई गेस्ट, मुझे आपसे बिल्कुल जीरो हमदर्दी है। और अगर आप करें, बल्कि मेरी दुआ है कि वो आपको धोखा दें और उसके बाद आपको पता लगे कि लोगों के साथ जब आप लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे तो आपके साथ क्या होता है। सो अब मिनी बजट की तरफ चलते हैं। आगे वो शिकार जिसका था सदियों से इंतजार, काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि जी गाड़ियों के बारे में खासतौर पर लोगों को सबसे ज़्यादा शोर होता है और मिनी बजट आने वाला है और गवर्नमेंट जो है वो नए टैक्सेस लेके आ रही है। किसी ने कहा था जी CBU इंपोर्ट बैन हो रही है, कोई कह रहा था जी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर ड्यूटी RD लग जाएगी, और मैंने तब भी आपको बताया था कि मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ी पे RD की कोई सेंस नहीं बनती। अब खैर फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग और कोई पता नहीं लगता आजकल। खैर अभी जो आ रही है न्यूज़, हो सकता है कल कोई से और कोई न्यूज़ आ जाए, बट अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक जो मिनी बजट प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने और वो उसको अप्रूव कराएंगे, उसके अंदर जो बेसिकली मुहर्रकात हैं वो आपको मैं नीचे ब्लॉग लगा दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। बेसिकली हुआ ये था, जब आपको याद हो बजट आया था लास्ट ईयर तो FED और सेल टैक्स के अंदर मद में काफ़ी ज़्यादा कमी की थी और गवर्नमेंट ने बेसिकली किया ये था कि अपना रेवेन्यू कम करके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की थी। बाद जहाँ हुआ ये कि गाड़ियों की जो प्राइस हैं वो वैसे ही बढ़ गई बिकॉज डॉलर बढ़ गया था और आवाम को महंगी गाड़ी मिल रही थी और लोगों का ये कहना था कि जी वो हमें बेनिफिट पास नहीं हुआ। अब सोने पे सुहागा ये है कि गवर्नमेंट ने वो जो जैसे कहते हैं ना रिलैक्सेशन दी थी अंडर डिफरेंट स्कीम वो वापस ले ली है। बट एक अच्छी न्यूज़ ये है कि 1000 cc तक को चेंज नहीं किया गया। सो 1000 cc तक बेशक वो CBU हो या CKD यानी इंपोर्टेड या लोकल गाड़ी हो, उसकी जो FED है उसको चेंज नहीं किया गया, उसको वैसे ही रहने दिया गया है जो प्रपोज किया गया। सो ये तो था CKD गाड़ियाँ जो कि लोकली मेड गाड़ी हैं। तो बेसिकली इनके अंदर मैंने आपको बताया कि जो 1000 cc तक है उस पर कोई चेंज नहीं है, ना उसकी FED चेंज की गई ना सेल टैक्स चेंज किया गया। 1000 cc ऊपर मैंने आपको बैंड बता दिया कि FED एक तो तकरीबन अगर आप समझ लें 1000 से जो है 3000 cc तक है उसका जो इंक्रीज़ है FED का वो 5% है, जो 3000 से प्लस है उसके ऊपर FED 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है। अगली चीज़ आती है GST के बारे में भी एक डॉक्यूमेंट में मुझे एम्बिग्विटी लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये भी 12.5% से 17% पे ले जाएंगे, तो वो भी रिलैक्सेशन बजट में दी थी वो वापस ले ली गई है। अब आ जाते हैं CBU यानी इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर। सो जो CBU यूनिट है गाड़ी उनमें भी अगेन 1000 cc तक कोई चेंज नहीं किया गया। 1000 cc से ऊपर जो है वो 5% से 10% कर दिया अगर आप 1000 से बात करें 1800 cc तक की। सिमिलरली 1800 से अगर आप 3000 की बात करेंगे तो वो 25 से 30% कर दिया है, जिस तरह CKD में 5% बढ़ा दिया है, और 3000 cc प्लस के ऊपर 30% से 40% करेंगे, अगेन 10% FED बढ़ा दी गई है। अब दोनों CKD और CBU गाड़ियां जब पाकिस्तान में बिकती हैं जो इन्वॉइस होती है तो उसके ऊपर एक GST लगती है। बजट से पहले वो 17% थी, बजट के बाद वो 1000 cc तक जो है उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा कम कर दी थी, और 1000 cc से ऊपर 12.5% थी। तो अभी जो मेरा ख्याल है कि 1000 cc तक उन्होंने चेंज नहीं किया
और 1000 सीसी से ऊपर वाला जो है दोनों केस एफईडी भी बढ़ गया है और जो सेल टैक्स की रिलेक्सेशन थी वो भी वापस ले लेंगे। बट ओवरऑल मेरा ख्याल ये है कि जो एक मार्केट में चेमगोइयां चल रही थी और एक बड़ी खबरें चल रही थी कि जी सीबीयू इंपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा, बैन नहीं हो सकता था, मैंने पहले बताया था कि ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी ड्यूटी आरडी को यूज़ किया जाना था, मेरा ख्याल है वो भी नहीं हुई। सिमिलरली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी जो जीएसटी है, जो रिलैक्सेशन दी गई थी कि 17% से उसको 5% किया गया था, वो मेरा ख्याल है प्रपोज इसमें किया है उन्होंने रिवर्स करने को, लेकिन ना तो उनके ऊपर कोई आरडी लगाई गई है, जो कि मेरे ख्याल से खुश आइंद बात है कि आपने पहले एक रिलैक्सेशन दी और अगर आप 3 महीने या 4 महीने डाउन द रोड वापस ले लेंगे तो गलत चीज़ है। ओवरऑल टोटलिटी में अभी तक जो हमें डॉक्यूमेंट समझ आया वो ये है, हर जगह डिफरेंट एक वो चल रही है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है, बट ये है कि इस पूरे का इंपैक्ट ये होगा कि एंड यूजर के लिए 1000 सीसी प्लस गाड़ियां जो है ऑब्वियसली वो महंगी हो जाएंगी, उसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा जीएसटी का और एफईडी का वो तो टाइम के साथ पता लगेगा। एक और चीज़ जो प्रपोज की गई है वो ऑन को डिस्करेज करने के लिए एडवांस टैक्स है। तो होता ये है कि आप अगर गाड़ी रजिस्टर कराते हैं और उसको ट्रांसफर कराते हैं तो गवर्नमेंट ने एक बेसिकली एक मैकेनिज्म रखा था कि ये एडवांस टैक्स लगा देंगे ताकि लोग इससे डिस्करेज हों। तो उसकी अमाउंट पहले 50,000 से 2 लाख थी, वो लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए कर दी गई है। अगेन एक गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कोशिश जरूर है, लेकिन उसके लोगों ने बाय लॉज निकाल लिए में, लोग उसके बाईपास कर लेते हैं। या अगेन अगर किसी गाड़ी पे 7 या 8 लाख रुपए ऑन है तो उसमें इंटरलाइज होता है 4 लाख या 1 लाख का टैक्स। फिर भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का खुशाइंद अमल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑन को डिस्करेज करना चाहती है। उसको प्रैक्टिकली डिस्करेज करने के लिए और भी बहुत तरीके हैं, अगर एफबीआर को फाल तरीके से यूज़ किया जाए और गाड़ियाँ जिनके नाम बुक हो रही जाएंगे उनके पास उतना वाइट मनी भी है कि नहीं है और उन गाड़ियों को क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैयर भी ली जा सकते हैं, बट अभी वो मिनी बजट का सब्जेक्ट नहीं है। सो ओवरऑल मिनी बजट को अगर मैं समराइज करूँ तो गाड़ियों के ऊपर जो एफईडी में छूट दी गई थी वो वापस ले ली गई है, सेल टैक्स की छूट वापस ली गई है, वो डिफरेंट ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह क्लियर होगी हम आपको बताएंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो नीचे लगे हुए ब्लॉग के लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। पाकफिज ऑटो स्टोर हमेशा मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए ऐसी प्रोडक्ट लेके आऊं जो कि मुझे अपने भी यूज में इस्तेमाल होती रहती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं अक्सर पुरानी गाड़ियां रखने का शौकीन हूं। पुरानी गाड़ियों में सबसे जो परेशानी होती है ना, जो उसके रबर के पार्ट्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और पानी उसमें सीप करना शुरू कर देता है और आपको बड़ी तंगी होती है। तो ये प्रोडक्ट है जो कि रबर पार्ट्स की जो लाइफ उसको बढ़ाती है और अगर आप इसको उसके बड़े आराम से उसको उस पर अप्लाई कर देते हैं तो उसके जो रबर का जो है ना स्टिफनेस वो खत्म हो जाती है। सो नेक्स्ट की प्रोडक्ट है, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो पाकफिज ऑटो स्टोर का मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, आप इसको क्लिक करके अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब लिस्टिंग ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। हमेशा मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में नई गाड़ी लेने के लिए आपको 5 से 8 महीने का वेट करना पड़ता है, फिर ऑन की लानत फेस करनी पड़ती है। तो एक आम आदमी के लिए, मतवसत तबके के लिए जो गाड़ी है वो तो नई गाड़ी उसकी रीच से बाहर होती जा रही है। और ये जो सिलसिला है लिस्टिंग ऑफ द वीक का, इसका मकसद ये है कि आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आई जाए जो कि मेरे ख्याल से एक डिसेंट बजट में एक फैमिली कार है, जो कि आप बड़े जैसे कहते हैं ना, एक तो मतलब होता है ना ऑप्टिमल तो 0 मीटर की बट लेस देन ऑप्टिमल कार है, बट फिर भी आज के लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वैल्यू टू मनी है। आज की जो लिस्टिंग है वो टोयोटा बेल्टा है 1000 सीसी 2008 की। आज से तकरीबन 2 साल पहले ये गाड़ी आपको 9, 10, 11 लाख रुपए में मिल जाती थी, बट आज की लिस्टिंग ये 15 लाख रुपए पे भी है। बट कंसिडरिंग करंट मार्केट सिचुएशन मेरे ख्याल से एक अच्छी बाय है। अगर आप खुद भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी देखना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस गाड़ी के ओनर को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हज़ारों गाड़ियाँ पाकफिल्स के ऊपर लिस्टेड हैं। आप अपनी मर्जी का फिल्टर लगा के हमारे यूज़ कार सेक्शन पे जाएं, अपने इलाके में, अपने शहर में, या अपनी रिक्वायरमेंट जो आपकी गाड़ी की कलर की या ऑटोमेटिक की, मैनुअल की, तमाम फिल्टर को लगा के आप एग्जैक्ट गाड़ी तक पहुंच सकते हैं और उसके ओनर को कॉल करके डायरेक्ट उससे डील भी कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो पब्लिक सर्विस मैसेज में 2-3 मैसेज है मेरे पास। एक तो कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, लेकिन जो नया उसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो पाकिस्तान को हिट कर चुका है और अब तक तकरीबन 75 जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक्टिव केसेज उसके जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि SOPs का ख्याल रखें। अगेन हम कोविड-19 से लड़ नहीं सकते, सिर्फ बच सकते हैं। बचने का तरीका ये है कि आप SOPs के ऊपर अमल करें, हाथों को बार बार धोएं, समाजी फासले को कायम रखें। उसके अलावा स्मॉग और फॉग जो है दोनों का कम्बिनेशन हमारे शहरों में मिलकर आ चुका है, जिसकी वजह से बाइकर्स की तबीयत ख़राब हो रही है और काफ़ी लोग जो हैं उनके अंदर नेजल कंजेशन और इस तरह की चीज़ें जो बीमारियाँ वो आ रही हैं। तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूर ख्याल रखें। हाईवे पर ट्रैवल करने से पहले अपना जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो चेक कर लें। मोटरवेज या हाईवेज अगर बंद है तो आप फॉग में उसको अवॉइड करें और अपने ट्रैवल को ऐसे प्लान करें कि वो दिन के टाइम हो जाए। इसके अलावा शादियों का सीज़न है, सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश है और उसके साथ साथ न्यू ईयर और ये जो अभी आपके पास 25 दिसंबर था, इस पूरे दरमियान एक फेस्टिविटी का सीज़न होता है। सड़कों के ऊपर लोग जो हैं वो मैंने देखा है कि बगैर देखे गाड़ियां पार कर जाते हैं और दूसरों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना परेशानी का सबब बनते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा ब्लॉक होती है, पेट्रोल जो है ज़्यादा ज़ाया होता है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे मौक़ों के ऊपर घर रहें।
बिला वजह जो घर से बाहर निकल के सड़क के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी को ज़हमत बनाना है, उससे बेहतर है कि घर पे रहें। वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है और बाहर निकल के फॉग से लड़ना, रश से लड़ना, और उसके अलावा जो इस तरह के लोग अजीबोगरीब किस्म की गाड़ियाँ चला रहे होते हैं या वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, इन तमाम लोगों के से बचने के लिए मेरे ख्याल है बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप घर पे रहें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने सोशल गैदरिंग और रश के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी 31 दिसंबर को। सो अगेन जो गवर्नमेंट का अच्छा पॉइंट है, हमें उसको सराहना चाहिए। तो मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें और अपने माहौल को, अपने शहर को, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सब आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्क